बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल पास कर लेंगे? क्या कांग्रेस के सभी विधायक, जैसा कि कांग्रेस के आला नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के अरविंदर सिंह लवली भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सभी विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार के समर्थन में ही अपना वोट डालेंगे, इसलिए अरविंद केजरीवाल को चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, हमें समर्थन की चिंता नहीं है। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा पहुंचने से पहले, वो आपको सुनाते हैं। का तो विश्वास है आम आदमी के ऊपर, और हम भी आम आदमी हैं, आम आदमी अंदर गया है, तो जनता का विश्वास है इस सरकार के ऊपर। और पिछले 4-5 दिन में जो भी इस सरकार ने किया है उससे जनता को ये भी, पहले ये लोग कहते थे कि गवर्नेंस नहीं आती, इनको गवर्नेंस नहीं आती, अब 4-5 दिन में इनको ये भी विश्वास हो गया भाई इनको चला रहे डर। हम यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए, कितने दिन सत्ता रहेगी कितने दिन सत्ता नहीं रहेगी इसकी हम लोगों को चिंता नहीं है। तो समर्थन की हमें चिंता नहीं है, आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। हमारे साथ तमाम मेहमान इस मसले पर चर्चा करने के लिए लगातार बने हुए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रामेश्वर चौरसिया जी हैं, हमारे साथ ऋषिकेश कुमार आपके नेता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, कुमार कुंदन लगातार हमें अपडेट लगातार दे रहे हैं जो कि दिल्ली विधानसभा के बाहर मौजूद है, शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से, वो भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, माफ कीजिएगा, आपको हमने ब्रेक में जाने से पहले आपको रोक दिया था। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि अंदर आप देखिए अभी क्या होता है, लेकिन ये तो लगभग अब तय हो चुका है कि ये सरकार बच जाएगी, जैसा कि कांग्रेस का स्टैंड है अभी तक का। इसके बाद एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते बीजेपी कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट आम आदमी पार्टी की सरकार को जारी रखेगी। मैंने ये नहीं कहा देखिए आप क्या होता है, मैंने तो आपको बोला कि ऑलरेडी मैच फिक्सिंग है, ये तो पहले से तय था कि कांग्रेस से मिले हैं, कांग्रेस ने पहले लेटर दे दिया। और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि अटल जी को जैसे वेट करना पड़ा, एक प्रेसिडेंट इस देश में बन गया है कि जब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाइएगा राष्ट्रपति को, तो पूछते हैं भाई आप कैसे प्रूफ करोगे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला कि भाई 8 का समर्थन आ गया, 28 आपके है, आप सरकार बना लो। आपको तो अनकंडीशनल समर्थन दे दिया है कांग्रेस ने। और आज भी आप जो कह रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही नहीं बोल रहे, प्रभारी भी बोल रहे हैं। अब कौन बोले कांग्रेस के कि हम समर्थन कर रहे हैं? तो ये जो हवा बनाया जा रहा है कि हम कांग्रेस के साथ भी हैं, साथ नहीं भी हैं, समर्थन भी ले रहे हैं आम आदमी। एक बात बताओ, बाकी लोग जो चुन के गए हैं वो आम आदमी नहीं है क्या? बाकियों को जो वोट मिला आम आदमी ने नहीं दिया है क्या? बाकी प्रदेशों में जो सरकार बनी, 4 प्रदेश में और चुनाव हुए, आम आदमी ने वोट नहीं दिया क्या? तो ये एक स्टंट जो फैलाया जा रहा, आम आदमी बाकी क्या? एक मिनट, हम लोग क्या नक्षत्र से उतर के आए हैं क्या? ये ऑटो आप दिखा रहे हो, आप चले जाओ बिहार में, मैं चुनाव जीता था तो 200 किलोमीटर से भाई बस आता था, आज भी रिक्शे से बिहार यूपी बाकी जगह लोग जाते हैं कि नहीं विधायक? ये तो मीडिया हो गया है। आप ही एक मिनट में पूछता हूँ, कितने दिन ही ऑटो से चलते हैं इनके नेता, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते थे? तो ये सब नहीं। देखो, नई सरकार बनी, इनको 6 महीना तक, मैं आपको बता रहा हूँ, आज विश्वास मत हासिल होगा, 6 महीने तक अब विश्वास नहीं है, तो इनको काम करने दो, नया है अभी तो। बीजेपी वेट एंड वॉच, बीजेपी वेट एंड वॉच की मैंने एक बात आपने पूछा ऑपोजिशन ना, देखो ऑपोजिशन में जो पार्टी रहती है, जैसे मान लो अभी लोकपाल आया बीजेपी समर्थन की, हमने कहा कंस्ट्रक्टिव गए कि जो अच्छा काम करोगे हम क्यों विरोध करेंगे, हम करेंगे समर्थन, यही अपोजिशन का काम है। ऋषिकेश जी, बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ जो आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके मंत्री जो दिखा रहे हैं ये सब कुछ स्टंट है। एक सवाल जवाब दीजिए कि जब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा समर्थन उनको हासिल है, केजरीवाल जी चिंता ना करें, तो बार बार आम आदमी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस फ्लोर के अंदर जाकर कुछ ना कुछ खेल कर देगी, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो संशय है वो एक आम आदमी का संशय है कि जिस तरीके से पास्ट में ये लोग करते आए हैं और जिस तरीके की राजनीति ये लोग करते आए हैं, वो आम आदमी के मन में एक संशय जरूर पैदा करता है कि कहीं जाके ये वहां गणित बिगाड़ ना दें, तो इसलिए ये संशय है। और जहां तक बात रही कि भाई हमें डर है, ऐसा कह रहा है कि हम डर रहे हैं, भाई डर किस बात का? हमने तो सत्ता जो है हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, हम तो जा रहे हैं देश की सेवा करने के लिए, और देश की सेवा करते रहेंगे जितने दिन भी हमें मौका मिलेगा, बिल्कुल सेवा भाव से देश की सेवा करते रहेंगे। और ये लोग तिकड़मबाजी में करते रहे कि क्या स्टंट है क्या नहीं है, पीछे दिनों भी ये लोग करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारा काम होगा कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर लोगों के हित के लिए
काम किया जाए अगर मौका मिलता है आने वाले समय में। आपके सवाल का सीधा जवाब यही है कि जी हमें आम जनता होने के नाते ये संशय है कि जो पुराना इतिहास लेकिन ऋषिकेश जी आखिर ये कितने दिनों तक चला, आखिर ये कितने दिनों तक चलेगा? एक गाना है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, इसको जरा मैं बदल रहा हूं कि तुम्ही से समर्थन और तुम्ही से लड़ाई, आखिर ये कितने दिनों तक जारी रहेगा? देखिए मैं आपको सर सीधी सीधी बात ये बताऊं कि ये समर्थन का जो गेम चल रहा है कि जी हम समर्थन लेने चाह रहे हैं, हमें समर्थन चाहिए, हमने ये नहीं कहा। हम ना तो पहले समर्थन मांगे थे और ना अब मांग रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो गणित है उस गणित के हिसाब से जितने दिन तक हमें मौका मिलता रहेगा उतने दिन तक सच्ची भावना से, ईमानदारी से इस देश राज्य की जनता की सेवा की जाएगी। यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है, यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार अपने मैनिफेस्टो पर ईमानदारी से काम करती रहेगी हमारा समर्थन जारी रहेगा। बेकार में चिंता कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, बार बार यही कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है। शरद जी आपका रुख करना चाहेंगे। शरद जी आपने ध्यान से बात सुनी, रामेश्वर चौरसिया जी को आपने सुना, ऋषिकेश जी को भी आपने सुना, क्या लगता है आखिर क्यों आम आदमी पार्टी को बार बार ऐसी चिंता सता रही है, ऐसा संशय है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि पास्ट में चूंकि ऐसा होता रहा है इसलिए हमें कांग्रेस पर पूरा यकीन नहीं है? नहीं, केवल पास्ट की बात नहीं, क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके की पार्टीज हैं वो बड़े मंझे हुए कलाकार हैं और उनमें तरह तरीके के षड्यंत्र करना और उन सबकी उनका एक्सपर्टीज रही है। और हाल में जो एक स्टिंग ऑपरेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक टीवी ने किया जिसमें कांग्रेस के 5 दिल्ली के एमएलएज ने खुलेआम कहा, इस बात को एडमिट किया कि हम जो है आसानी से सत्ता ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे इन लोगों के हाथ में, और उनको तरह तरह की बदजुबानी करी उनके साथ। आम आदमी पार्टी को क्या नहीं कहा, गालियां दी और कहा कि साहब वो बंदर के हाथ में लड्डू पकड़ा दिया। इस तरीके की बातें जब कांग्रेस के 8 में से 5 विधायक इस भाषा बोल रहे हैं तो इनका शक करना उनके ऊपर लाजमी है। कोई भी इनकी जगह होता तो शक करता। अब क्योंकि इनका जो पूरी सरकार का जो फ्यूचर है वो इस पे ही डिपेंडेंट है तो शक होना लाजमी है। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा, इस बात पे जोर दूंगा कि ऐसा करने से पहले कांग्रेस को 50 बार सोचना पड़ेगा। एज अ पार्टी 5 लोगों ने कुछ कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि वो नहीं चाहेंगे कि इस कारण उनकी क्रेडिबिलिटी और गिरे। कांग्रेस की साख बहुत गिर चुकी है जनता में, और लोकसभा चुनाव में इस वक्त बहुत जरूरी है कि कांग्रेस अपनी साख को किस तरीके से जो डूबी हुई है उसमें से थोड़ी सी बहुत वापस ले ले। ऐसा करने से कि इनके पैरों तले जमीन खींच ले वो आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी 0 हो जाएगी और उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस को मजबूरन इनको सपोर्ट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कुछ हरकत करते हैं तो उसका नुकसान इन्हें उठाना पड़ेगा। और ये कांग्रेस काफी बारीकी से इन पहलुओं पर गौर कर रही है। तो कांग्रेस काफी बिल्कुल शरद जी, कांग्रेस काफी बारीकियों से इन पहलुओं पर गौर कर रही है कि अगर इस सपोर्ट को हम आगे जारी रखेंगे तो किस शर्तों के साथ आगे जारी रखेंगे। क्योंकि बार बार उनके नेता ये कहते रहे कि जो मीडिया में बात चल रही है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना शर्त समर्थन, ऐसा नहीं है कि हमने बिना शर्त समर्थन दिया है। मैनिफेस्टो में अच्छी बातें हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हम उनका सपोर्ट करते हैं। कुंदन, क्या तमाम विधायक, सभी विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं? हाँ, देखिए, जहां तक विधायकों की बात करें तो तकरीबन सारे के सारे विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं। और यहां पे अभी से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल आए थे। अरविंद केजरीवाल ने जो आप लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है वो मीटिंग लेनी शुरू कर दी है और उसमें क्या रणनीति होगी, फ्लोर टेस्ट पे कैसे बहुमत सिद्ध किया जाएगा, इसको लेकर सारा कुछ तैयार हो चुका है। और मुझे लगता है कि अब से बस थोड़ी देर में 2 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें यह पता चलेगा कि आपकी सरकार रहेगी या जाएगी। प्रत्युष, थोड़ी देर में यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। ऋषिकेश जी, कहा यह भी जा रहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ बातचीत चल रही है और कहीं ना कहीं कुछ डील तय हो रही है। नहीं जी, कोई ये डील वाले शब्द का तो प्रयोग जो है, मैं कहूंगा कि क्षमा चाहूंगा कि ये प्रयोग ना किया जाए बार बार, कि डील जैसी कोई बात नहीं है। हमने बहुत साफ तरीके से ये क्लियर कर दिया है कि धीर साहब जो हमारे एमएलए हैं जनपुरा से, वो स्पीकर के लिए वो चुनाव लड़ेंगे और उसमें हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पीछे कोई डील नहीं चल रही, कोई बात ऐसी नहीं। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि उनकी पार्टी का विधायक विधानसभा अध्यक्ष बने। देखिए, अब 8 लोगों का जो है उनका विधायक मंडल है
और अगर वो कह रही है कि हमारी तरफ से कोई स्पीकर बने तो वो सही भी नहीं है और तर्कसंगत भी नहीं है। तो हमें लगता है कि हमने अपना स्टैंड इस पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है कल परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जी ने कि धीर साहब हमारे उम्मीदवार होंगे स्पीकर पद के लिए और उस पे हम अपनी तरीके से अपनी बात को रखेंगे और लड़ेंगे और जो होगा वो फ्लोर पे हो जाएगा, वो आ जाएगा। जी चलिए, वो तो तस्वीर कल साफ हो जाएगी। रामेश्वर जी, हम आपको भी बोलने का मौका देंगे। इसको सीधा दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल पास कर लेंगे? क्या कांग्रेस के सभी विधायक, जैसा कि कांग्रेस के आला नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के अरविंदर सिंह लवली भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सभी विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार के समर्थन में ही अपना वोट डालेंगे, इसलिए अरविंद केजरीवाल को चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, हमें समर्थन की चिंता नहीं है। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा पहुंचने से पहले, वो आपको सुनाते हैं। का तो विश्वास है आम आदमी के ऊपर, और हम भी आम आदमी हैं, आम आदमी अंदर गया है, तो जनता का विश्वास है इस सरकार के ऊपर। और पिछले 4-5 दिन में जो भी इस सरकार ने किया है उससे जनता को ये भी, पहले ये लोग कहते थे कि गवर्नेंस नहीं आती, इनको गवर्नेंस नहीं आती, अब 4-5 दिन में इनको ये भी विश्वास हो गया भाई इनको गवर्नेंस। हम यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए, कितने दिन सत्ता रहेगी कितने दिन सत्ता नहीं रहेगी इसकी हम लोगों को चिंता नहीं है। तो समर्थन की हमें चिंता नहीं है, आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। हमारे साथ तमाम मेहमान इस मसले पर चर्चा करने के लिए लगातार बने हुए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रामेश्वर चौरसिया जी हैं, हमारे साथ ऋषिकेश कुमार आपके नेता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, कुमार कुंदन लगातार हमें अपडेट लगातार दे रहे हैं जो कि दिल्ली विधानसभा के बाहर मौजूद है, शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से, वो भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, माफ कीजिएगा, आपको हमने ब्रेक में जाने से पहले आपको रोक दिया था। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि अंदर अब देखिए अभी क्या होता है, लेकिन ये तो लगभग अब तय हो चुका है कि ये सरकार बच जाएगी, जैसा कि कांग्रेस का स्टैंड है अभी तक का। इसके बाद एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते बीजेपी कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट आम आदमी पार्टी की सरकार को जारी रखेगी। मैंने ये नहीं कहा देखिए आप क्या होता है, मैंने तो आपको बोला कि ऑलरेडी मैच फिक्सिंग है, ये तो पहले से तय था कि कांग्रेस से मिले हैं, कांग्रेस ने पहले लेटर दे दिया। और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि अटल जी को जैसे वेट करना पड़ा, एक प्रेसिडेंट इस देश में बन गया है कि जब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाइएगा राष्ट्रपति को, तो पूछते हैं भाई आप कैसे प्रूफ करोगे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला कि भाई 8 का समर्थन आ गया, 28 आपके है, आप सरकार बना लो। आपको तो अनकंडीशनल समर्थन दे दिया है कांग्रेस ने। और आज भी आप जो कह रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही नहीं बोल रहे, प्रभारी भी बोल रहे हैं। अब कौन बोले कांग्रेस के कि हम समर्थन कर रहे हैं? तो ये जो हवा बनाया जा रहा है कि हम कांग्रेस के साथ भी हैं, साथ नहीं भी हैं, समर्थन भी ले रहे हैं आम आदमी। एक बात बताओ, बाकी लोग जो चुन के गए हैं वो आम आदमी नहीं है क्या? बाकियों को जो वोट मिला आम आदमी ने नहीं दिया है क्या? बाकी प्रदेशों में जो सरकार बनी, 4 प्रदेश में और चुनाव हुए, आम आदमी ने वोट नहीं दिया क्या? तो ये एक स्टंट जो फैला जा रहा, आम आदमी बाकी का। एक मिनट, हम लोग क्या नक्षत्र से उतर के आए हैं क्या? ये ऑटो आप दिखा रहे हो, आप चले जाओ बिहार में, मैं चुनाव जीता था तो 200 किलोमीटर से भाई बस आता था, आज भी रिक्शे से बिहार यूपी बाकी जगह लोग जाते हैं कि नहीं विधायक? ये तो मीडिया हो गया है। आप भी एक मिनट में पूछता हूँ, कितने दिन ऑटो से चलते हैं इनके नेता, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते थे? तो ये सब नहीं। देखो, नई सरकार बनी, इनको 6 महीना तक, मैं आपको बता रहा हूँ, आज विश्वास मत हासिल होगा, 6 महीने तक अब विश्वास नहीं है, तो इनको काम करने दो, नया अभी तो बीजेपी वेट एंड वॉच की। मैंने एक बात आपने पूछा ऑपोजिशन ना, देखो ऑपोजिशन में जो पार्टी रहती है, जैसे मान लो अभी लोकपाल आया, बीजेपी समर्थन की, हमने कहा कंस्ट्रक्टिव गए कि जो अच्छा काम करोगे हम क्यों विरोध करेंगे, हम करेंगे समर्थन। यही अपोजिशन का काम है। ऋषिकेश जी, बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ जो आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके मंत्री जो दिखा रहे हैं, ये सब कुछ स्टंट है। एक सवाल जवाब दीजिए कि जब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा समर्थन उनको हासिल है, केजरीवाल जी चिंता ना करें, तो बार बार आम आदमी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस फ्लोर के अंदर जाकर कुछ ना कुछ खेल कर देगी? ऐसा क्यों? देखिए, ये जो संशय है वो एक आम आदमी का संशय है कि जिस तरीके से पास्ट में ये लोग करते आए हैं और जिस तरीके की राजनीति ये लोग करते आए हैं, वो आम आदमी के मन में एक संशय जरूर पैदा करता है कि कहीं जाके ये वहां गणित बिगाड़ ना दें। तो इसलिए ये संशय है। और जहां तक बात रही कि भाई हमें डर है, ऐसा कह रहा है कि हम डर रहे हैं, भाई डर किस बात का? हमने तो सत्ता जो है हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, हम तो जा रहे हैं देश की सेवा करने के लिए।
और देश की सेवा करते रहेंगे। जितने दिन भी हमें मौका मिलेगा, बिल्कुल सेवा भाव से देश की सेवा करते रहेंगे। और ये लोग तिकड़मबाजी में करते रहे कि क्या स्टंट है क्या नहीं है, पीछे दिनों में भी ये लोग करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारा काम होगा कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर लोगों के हित के लिए काम किया जाए, अगर मौका मिलता है आने वाले समय में। आपके सवाल का सीधा जवाब यही है कि जी हमें आम जनता होने के नाते ये संशय है कि जो पुराना इतिहास लेकिन ऋषिकेश जी आखिर ये कितने दिनों तक चलेगा? एक गाना है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, इसको जरा मैं बदल रहा हूं कि तुम्ही से समर्थन और तुम्ही से लड़ाई। आखिर ये कितने दिनों तक जारी रहेगा? देखिए मैं आपको सर सीधी बात ये बताऊं कि ये समर्थन का जो गेम चल रहा है कि जी हम समर्थन लेने चाह रहे हैं, हमें समर्थन चाहिए, हमने ये नहीं कहा। हम ना तो पहले समर्थन मांगे थे और ना अब मांग रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो गणित है, उस गणित के हिसाब से जितने दिन तक हमें मौका मिलता रहेगा, उतने दिन तक सच्ची भावना से, ईमानदारी से इस देश राज्य की जनता की सेवा की जाएगी। यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है, यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार अपने मैनिफेस्टो पर ईमानदारी से काम करती रहेगी, हमारा समर्थन जारी रहेगा। बेकार में चिंता कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, बार बार यही कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है। शरद जी आपका रुख करना चाहेंगे। शरद जी आपने ध्यान से बात सुनी, रामेश्वर चौरसिया जी को आपने सुना, ऋषिकेश जी को भी आपने सुना। क्या लगता है आखिर क्यों आम आदमी पार्टी को बार बार ऐसी चिंता सता रही है, ऐसा संशय है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि पास्ट में चूंकि ऐसा होता रहा है इसलिए हमें कांग्रेस पर पूरा यकीन नहीं है? नहीं, केवल पास्ट की बात नहीं, क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके की पार्टीज हैं वो बड़े मंझे हुए कलाकार हैं और उनमें तरह तरीके के षड्यंत्र करना और उन सबकी उनका एक्सपर्टीज रही है। और हाल में जो एक स्टिंग ऑपरेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये टीवी ने किया, जिसमें कांग्रेस के 5 दिल्ली के एमएलए ने खुलेआम कहा, इस बात को एडमिट किया कि हम जो है आसानी से सत्ता ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे इन लोगों के हाथ में। और उनको तरह तरह की बदजुबानी करी उनके साथ। आम आदमी पार्टी को क्या नहीं कहा, गालियां दी और कहा कि साहब वो बंदर के हाथ में लड्डू पकड़ा दिया। इस तरीके की बातें जब कांग्रेस के 8 में से 5 विधायक इस भाषा बोल रहे हैं तो इनका शक करना उनके ऊपर लाजमी है। कोई भी इनकी जगह होता तो शक करता। अब क्योंकि इनका जो पूरी सरकार का जो फ्यूचर है वो इस पे ही डिपेंडेंट है, तो शक होना लाजमी है। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा, इस बात पे जोर दूंगा कि ऐसा करने से पहले कांग्रेस को 50 बार सोचना पड़ेगा। एज अ पार्टी 5 लोगों ने कुछ कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि वो नहीं चाहेंगे कि इस कारण उनकी क्रेडिबिलिटी और गिरे। कांग्रेस की साख बहुत गिर चुकी है जनता में, और लोकसभा चुनाव में इस वक्त बहुत जरूरी है कि कांग्रेस अपनी साख को किस तरीके से जो डूबी हुई है उसमें से थोड़ी सी बहुत वापस ले ले। ऐसा करने से कि इनके पैरों तले जमीन खींच ले वो आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी 0 हो जाएगी और उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस को मजबूरन इनको सपोर्ट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कुछ हरकत करते हैं तो उसका नुकसान इन्हें उठाना पड़ेगा। और ये इसलिए काफी बारीकी से इन पहलुओं पर गौर कर रही है। तो कांग्रेस काफी बिल्कुल शरद जी, कांग्रेस काफी बारीकियों से इन पहलुओं पर गौर कर रही है कि अगर इस सपोर्ट को हम आगे जारी रखेंगे तो किस शर्तों के साथ आगे जारी रखेंगे। क्योंकि बार बार उनके नेता ये कहते रहे कि जो मीडिया में बात चल रही है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना शर्त समर्थन, ऐसा नहीं है कि हमने बिना शर्त समर्थन दिया है। मैनिफेस्टो में अच्छी बातें हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हम उनका सपोर्ट करते हैं। कुंदन, क्या तमाम विधायक, सभी विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं? हाँ, देखिए, जहां तक विधायकों की बात करें तो तकरीबन सारे के सारे विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं। और यहां पे अभी से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल आए थे। अरविंद केजरीवाल ने जो आप लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है वो मीटिंग लेनी शुरू कर दी है और उसमें क्या रणनीति होगी, फ्लोर टेस्ट पे कैसे बहुमत सिद्ध किया जाएगा, इसको लेकर सारा कुछ तैयार हो चुका है। और मुझे लगता है कि अब से बस थोड़ी देर में 2 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें यह पता चलेगा कि आपकी सरकार रहेगी या जाएगी। प्रत्युष, थोड़ी देर में यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। ऋषिकेश जी, कहा यह भी जा रहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ बातचीत चल रही है और कहीं ना कहीं कुछ डील तय हो रही है। नहीं, देखो, ये डील वाले शब्द का तो प्रयोग जो है, मैं कहूंगा कि क्षमा चाहूंगा कि ये प्रयोग ना किया जाए बार बार, कि डील जैसी कोई बात नहीं है। हमने बहुत साफ तरीके से
ये क्लियर कर दिया है कि धीर साहब जो हमारे एमएलए हैं जनपुरा से, वो स्पीकर के लिए वो चुनाव लड़ेंगे और उसमें हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पीछे कोई डील नहीं चल रही, कोई बात ऐसी नहीं। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि उनकी पार्टी का विधायक ही विधानसभा अध्यक्ष बने। देखिए, अब आठ लोगों का जो है उनका विधायक मंडल है, और अगर वो कह रही है कि हमारी तरफ से कोई स्पीकर बने तो वो सही भी नहीं है और तर्कसंगत भी नहीं है। तो हमें लगता है कि हमने अपना स्टैंड इस पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है कल परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जी ने, कि धीर साहब हमारे उम्मीदवार होंगे स्पीकर पद के लिए, और उस पे हम अपनी तरीके से अपनी बात को रखेंगे और लड़ेंगे, और जो होगा वो फ्लोर पे हो जाएगा, वो आ जाएगा। जी चलिए, वो तो तस्वीर कल साफ हो जाएगी। रामेश्वर जी, हम आपको भी बोलने का मौका देंगे, इसको सीधे रुक कर सकते हैं। रालेगण सिद्धि, जहां पर अन्ना हजारे कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। ऐसे हम अभी लेटर लिखे हैं, और अभी मैंने ये भी सुना कि 28 फरवरी तक हम लोक आयुक्त ये बिल भी लाएंगे। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बिल लाएंगे, ऐसा भी मैं सुना है। तो लोक आयुक्त बिल जब लाना है तो देश में हर राज्य में एक प्रकार का ड्राफ्ट होना जरूरी है। अगर वो नहीं था तो एक राज्य अपना मर्जी से लोक आयुक्त लाएगा, दूसरा स्टेट अपने मर्जी से लाएगा, तीसरा स्टेट अपने मर्जी से लाएगा, उसमें कुछ कमजोरी होगी, और जो सशक्त लोक आयुक्त आना है उसमें थोड़ी कमी रहेगी। इसलिए अभी अगर 28 फरवरी तक आता है तो मैं ये सब लोक आयुक्त बिल, उसका ड्राफ्ट और नियमावली, ये सब प्रिंट करके पूरे देश में मैं घूमूंगा लोगों को बताने के लिए। लोगों को ये पता होना चाहिए। आज तो टीवी पर लोग देख रहे हैं लोकपाल आ गया, लेकिन गांव के लोगों को क्या पता है कि लोकपाल क्या है, लोक आयुक्त क्या है। इसलिए मैं छोटी छोटी प्रिंट करके पूरे देश में घूमूंगा। एक तरफ लोगों को जगाऊंगा, लोगों को संगठित करूंगा, और आगे के लिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, ग्राम सभा को पावर, दफ्तर तिरंगाई, ऐसे जो कानून बनाने हैं उसके बारे में पूरे देश में एक बड़ा संगठन, आज तो संगठन है, इसलिए तो पूरे देश में आंदोलन होते हैं, उसको और जोड़ना है, संगठित करके ये लड़ाई आगे लड़नी है। तो ये काम हम लोग करेंगे आगे के लिए। अरविंद केजरीवाल का आज विश्वास दर्शक प्रस्ताव है। अरविंद केजरीवाल सरकार का आज विश्वास दर्शक प्रस्ताव है। वो अविश्वास का प्रस्ताव सफल नहीं होगा, क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव लाया और अरविंद की सरकार अगर गिर गई तो इसका मैसेज पूरे देश में गलत जाएगा, और देश की जनता फिर जिन्होंने इस सरकार को गिराया उनको सबक सिखाएगी। आगे तो इलेक्शन आ रहा है, ऐसा होगा। उसमें क्या कमी है? वो जब समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है तो ऐसे सरकार को गिराना मतलब क्या है? क्या मतलब है? सभी पक्ष और पार्टियां समाज की भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको सपोर्ट देना चाहिए, जरूरी है। गिर गया तो उसका मैसेज गलत जाएगा, और उसका आगे के लिए वो मैसेज गया तो ये पाड़ने वाले सरकार को उसका नतीजा भोगना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है दिल्ली में, उस सरकार ने लोक आयुक्त जल्दी से जल्दी मंजूर करना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, अभी कर रहे हैं ना लोक आयुक्त का। अभी जैसे पानी बिजली पर किया, अभी इसके बाद लोक आयुक्त करने वाले हैं। ये लोक आयुक्त सशक्त लोक आयुक्त, और मैं तो समझता हूँ कि दिल्ली में अगर सशक्त लोक आयुक्त आ गया तो हो सकता है आज जैसे महाराष्ट्र में बिजली के बारे में कई लोग आवाज उठाए कि महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता।
तो अन्ना हजारे ये कहते हुए कि कांग्रेस ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जो उसके लिए घातक हो, इसलिए अरविंद केजरीवाल की सरकार को विधानसभा में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, वो विश्वास मत हासिल कर लेंगे। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को विश्वास मत हासिल करना है विधानसभा के अंदर। विधानसभा पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल और थोड़ी देर में विधानसभा के अंदर विश्वास मत प्रस्ताव सरकार की तरफ से, केजरीवाल सरकार की तरफ से मनीष सिसोदिया पेश करेंगे, उस पर चर्चा होगी और उस पर वोटिंग होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए जिस पर चर्चा कर रहे हैं। रामेश्वर जी, अरविंद केजरीवाल ने कल एक बात कही थी कि जब उनसे पूछा गया कि देखिए हरियाणा में बिजली का बिल कम कर दिया गया, महाराष्ट्र में संजय निरुपम कह रहे हैं सरकार से कि बिजली का बिल कम करो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अब इन पार्टियों को राजनीति करना सिखाएंगे। तो मान लिया जाए बीजेपी भी मान रही है कि अब सियासत के नए मास्टर साहब हो गए केजरीवाल साहब, और ये जो है बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों अब इनसे सीखेगी कि कैसे आगे राजनीति करनी। हमारे यहाँ कहावत है, अपने मुंह मियां मीठू, उनको बोलने दीजिए। देखो, देश की भी जानकारी रखनी चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, 12 साल से गुजरात में जब से हमारी सरकार आई है, एक नया बिजली का दाम नहीं बढ़ा। बिजली का जो प्रॉफिट है, पहले 2500 करोड़ के घाटे में बिजली बोर्ड था, आज 1000 के प्रॉफिट में। क्यों? उसमें लीकेज बहुत होता है। हम इसी की लड़ाई साल भर से लड़ रहे हैं यहाँ कि बिजली कंपनियों, सरकार की मिली भगत से लोगों को ज्यादा देना पड़ता है। यहाँ बिजली सबसे महंगी थी, इसके खिलाफ ही हमने जंग छेड़ा था। तो अरविंद केजरीवाल विवाद में आए। तो सवाल यह है कि करप्शन रोक करके। दूसरी बात आपको बता दूं, शरद जी अभी बोल रहे थे। शरद जी देखिए, अभी कांग्रेस ने जो समर्थन किया, 6 महीना तो कुछ नहीं हो सकता, दूसरा विश्वास आ नहीं सकता, तो इनको काम करने का मौका मिला है। और अभी जो इन्होंने घोषणाएं की है, इसको भी आगे देखना है, क्योंकि जो बिजली की घोषणा की है, ये आखिर सब्सिडी तो उन्हीं लोगों से टैक्स का पैसा ले रहे हैं। ये बिजली कंपनियों पर नकेल कस के, भ्रष्टाचार कम करके सही मामले में बिजली की कीमत आधी करनी पड़ेगी। 400 यूनिट से ज्यादा जलाएगा तो उसको पूरे दाम देने पड़ेंगे। वही हाल है पानी का। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अभी देखना है 6 महीना में क्या ये लेके आते हैं। ये 3 महीने के लिए घोषणा किया है। मैं मानता हूं अभी नए नए बने हैं, ये आगे देखने की बात है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस समर्थन पहले कर चुकी है, इनकी मिली भगत है। एक उदाहरण के साथ बात खत्म करूंगा शरद जी आपके लिए। ये जो एक्सिल एक कंपनी है, जो राजेंद्र कुमार इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हैं, उनकी वाइफ इस कंपनी में हिस्सेदार है और संदीप दीक्षित की वाइफ हिस्सेदार है, और यही आईटी सेक्रेटरी भी है। पूरा कंप्यूटराइजेशन का काम ये दिल्ली सरकार की यही देख रही है। तो ये मिली भगत कोई आज से नहीं, पहले से है। हम अन्ना के मंच पर गए थे, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल को समर्थन किया था अंदर अंदर, क्योंकि उसको मालूम है कि हम तो जा रहे हैं सनम, हम तो साफ हो रहे हैं। इसलिए केजरीवाल को आगे लग के भाजपा की गाड़ी को रोका जाए। एक कांग्रेस माफ कीजिएगा चूंकि समय की कमी है। शरद जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले मैं ऋषिकेश जी से पूछना चाहता हूं। ऋषिकेश जी, ये बताइए कि अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से तीखे हमले किए जाते रहे हैं कांग्रेस पर, क्या आने वाले दिनों में भी वो जारी रहेंगे या फिर मिलजुल कर आगे सरकार चलेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई सारे वायदे हैं, वायदों की जो फहरिस्त है अभी उन्हें पूरा करना बाकी है। तो जी बहुत शॉर्ट में इसका जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो कि कांग्रेस विशेष के अगेंस्ट में कोई राजनीति होगी और उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, ऐसी बात नहीं है। जो कोई व्यक्ति, अगर जो कोई राजनेता किसी भी पार्टी का हो, अगर उसकी करप्शन के केसेस आएंगे हमारी पार्टी के सामने और सरकार के सामने, तो उसका जो है पर्दाफाश किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के लिए कोई विशेष ऐसी। दूसरी बात, जो थोड़ा सा रिवर्टल मेरे को मौका दीजिए उनको, जिन्होंने बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने बोला, उनके लिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि महाशय, पिछले 15 वर्षों में आप अगर अपोजिशन में थे तो आपने क्या किया बिजली को लेकर और पानी को लेकर, ये दिल्ली की जनता को हमने पूरी आंदोलन की, हमने पूरी और जो 6 दिन में हमने क्या किया वो भी सब दिखावा था। ये आप भी जानते हैं, ये आप छोड़ा था कभी शरद जी आपकी तरफ से। शरद जी बिल्कुल आपको पहचान नहीं है देश की जनता, और अभी तो अभी इंतजार कीजिए कि इंतजार वाली बात है। बात शरद जी उसकी नहीं है, ये कार्य हमने बना था, वो सरकार बना सकती है, लेना चाहिए था। ये बात सही किया। ये बहस जो है ये इसी तरीके से जारी रहेगी। सबकी नजरें फिलहाल इस बात पर है कि दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस के स्टैंड के बाद ये साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल बहुमत साबित कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद भी सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां होंगी जिस पर सबकी नजर होंगी।